दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। इस समय हम मौजूद हैं सिलक्यारा में, जो कि एक बहुत ही चर्चा का विषय बन चुका है देश ही नहीं विदेश में। और आज 12 तारीख को जब ये मजदूर फंसे थे सुबह 5:30 बजे, और आज वो घड़ी आ गई है इंतज़ार की कि वो मजदूर सारे के सारे बाहर निकाले गए हैं। और अभी हम लाइव आपको दिखाते हैं सिलक्यारा टनल के अंदर क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद सिलक्यारा टनल के अंदर जा रखे हैं, जैसे हम मेरे पीछे देख सकते हैं। किस तरह से रेस्क्यू का काम चल रहा है, जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। वीके सिंह, जनरल वीके सिंह भी अंदर हैं, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी अंदर हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अंदर हैं। उनको 2 घंटे हो गए हैं, मजदूरों को निकाल दिया गया है और अभी उनको अंदर ही रखा गया है। अभी बाहर हाँ, जो तैयारियां हैं यहाँ पर वो भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए एम्बुलेंस से सब खड़ी हैं कतार में। निकालते ही उन मजदूरों को सीधे यहाँ से चिन्याली सौर टेम्पररी अस्थायी हॉस्पिटल बनाया गया है, वहाँ पर ले जाया जाएगा। ये देखिए आप, ये टनल के अंदर भी काफ़ी हलचल हो रही है। ये बाबा बागनाथ का मंदिर भी। और बस अब कुछ ही पलों का इंतज़ार और है, जब वो सारे 41 मजदूर जो 17 दिन से अंदर फंसे हुए हैं, 17वां दिन है रेस्क्यू का। देश ही नहीं दुनिया से जो मशीनें मंगाई गई हैं, जैसे अमेरिका की ऑगर मशीन और बहुत सारे इंजीनियर, NDRF, SDRF, ONGC जिसने ड्रिल करने की कोशिश की है, SGNL, BRO जिसने कि ये जो सड़क है ये बनाई है, जो वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए है। और बहुत सारी यहाँ पर कंपनियाँ भी हैं जो इंतज़ार कर रही थी कि कब वो मजदूर बाहर निकलें। बहुत सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। बता दें कि सबसे पहले जो मशीन थी जिसने 21 मीटर खुदाई की थी, उसके बाद ऑगर मशीन मंगाई गई। ऑगर मशीन ने भी 18 मीटर तक खुदाई कर दी थी एक दिन में ही। उसके बाद 2 दिन तक वो जद्दोजहद करती रही और गार्डर आने के कारण मैनुअल ड्रिलिंग भी होती रही। उसके बाद बुरी खबर तब आई कि जब पता चला कि ऑगर मशीन ही उस पाइप में फंस गई है, और लगभग 1 से 1.5 दिन लगे उस ऑगर मशीन को वहाँ से बाहर निकालने में। उसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग शुरू की गई, हाथों से उन मलबे को बाहर निकाला गया, जिसको हम कहते हैं रेट फिलिंग जो मेथड है उसके तरीके से वो ड्रिलिंग की गई। और ये खुदाई आज पूरी हुई, और कह सकते हैं कि अब मजदूर बस कुछ ही पल में यहाँ पर आ सकते हैं। उनको अंदर से बाहर निकाल दिया गया है। 1 घंटे पहले का अपडेट बता दूं कि प्लेटफॉर्म बनना तैयार हो गया था। मजदूर तक पहुंच गए थे NDRF की टीम, और वहां पर अंदर प्लेटफॉर्म बनाया गया है, क्योंकि टनल आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंची टनल है ये। तो जो ड्रिलिंग की गई है वो ऊपर की गई है, टनल के ऊपर। तो उस डिस्टेंस को मजदूर कैसे चढ़ेंगे, तो उसके लिए अंदर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है टनल के अंदर, जिससे कि मजदूर वहाँ पर चढ़े और उनको रेस्क्यू किया जाएगा। हर एक मजदूर को रेस्क्यू करने में एक स्ट्रेचर, पहिए वाले स्ट्रेचर लगाए गए हैं, और हर एक मजदूर को रेस्क्यू करने में लगभग 2 से 3 मिनट का समय लगेगा बाहर निकालने में। उसके बाद बहुत सी दिक्कतें हैं, मेडिकल टीम भी अंदर हैं, जो कि उन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए मेडिकल टीम अंदर है, क्योंकि 17 दिन से ना उन्होंने धूप देखी है। अंदर का टेम्परेचर 30 से 32 डिग्री है। जैसे ही वो बाहर आएंगे तो यहाँ का टेम्परेचर अभी 10 से भी कम है। परीक्षित रावत पूछ रहे हैं कहाँ की बात है ये, तो परीक्षित जी बता दूं, ये अभी हम सिलक्यारा में हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ने वाला जो हाईवे है, बरकोट से पहले पड़ता है ये सिलक्यारा। यहाँ पर एक टनल निर्माण का कार्य चल रहा था लगभग 4.5 किलोमीटर की, जो कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी टनल होने वाली थी। तो उस टनल में 12 तारीख को दिवाली की सुबह 5-5:30 बजे करीब एक भूस्खलन हो जाता है, और टनल के अंदर 41 मजदूर फंस जाते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मेहनत से जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो रहा है आज, तो इसमें कह सकते हैं कि बहुत बड़ा हाथ धामी जी, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, 1 हफ्ते से खुद यहाँ उत्तरकाशी में ही हैं। दीपक कुमार जी कह रहे हैं कितना टाइम और लगेगा। देखिए दीपक जी,
टाइम अब कुछ नहीं है, मजदूरों को बाहर निकाल दिया गया है, पर बाहर नहीं आए हैं वो अभी अंदर ही हैं। अंदर ही एक टेम्पररी बेड की सुविधा की गई है। बाहर आने में अभी उनको लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे, और या कह सकते हैं कि कभी भी आ सकते हैं वो बाहर, क्योंकि अंदर हलचल बहुत ज़्यादा बढ़ रखी है। तैयारियां भी आपने देख ली हैं, एम्बुलेंस से किस तरह से कतार में खड़ी हो रखी हैं। ये देखिए सुलियांडी सौर, जो कि यहाँ से 30 से 40 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर एक टेम्पररी हॉस्पिटल भी बना दिया गया है 41 बेड का, क्योंकि अभी पता नहीं है कि जो मजदूर अंदर से आए हैं किस तरह के इन्फेक्शन उनके अंदर हो, किस तरह की मानसिक स्थिति उनकी होगी इस समय, इसलिए ये सब काम किया जा रहा है। और बस कुछ ही पलों में ये मजदूर सब बाहर दिखेंगे, जो 17 दिन से फंसे हुए हैं अंदर। और आपको बताते हैं कि यहाँ का लाइव अपडेट की जो कि है शाम का समय भी हो गया था, और भगवान की इतनी बड़ी कृपा रही है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मंदिर बाबा बौकनाथ का है, सुरंग के पास में ही बनाया गया है। स्थानीय निवासियों की माने तो उनके हिसाब से जो भगवान बौकनाथ का मंदिर यहाँ से हटाया गया था, उस तरह से उसके प्रकोप से ये टनल हुई है। तो चमत्कार आप देख सकते हैं यहाँ पर कि भगवान बौकनाथ का मंदिर एक छोटा सा टनल के बाहर ही बना दिया गया था, और टनल के पीछे भी देख सकते हैं आप, अभी अंधेरा है दिखाई नहीं देगा, आपने वीडियोस में भी देखा होगा, एक शिव जी की आकृति, पानी का रिसाव हुआ था, उसने शिव जी की आकृति भी ली थी कल, तो कह सकते हैं। और एक चमत्कार और हुआ है कि अगर ये रेस्क्यू ऑपरेशन में बारिश हो जाती तो यहाँ पर दिक्कतें और बढ़ जाती, और 3 से 4 दिन लग सकते थे। बारिश का आसार बताया गया था, लेकिन बारिश हुई नहीं, खाली बादल ही बादल हैं, पर ठंड ज़्यादा बढ़ चुकी है यहाँ पर। देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरें टनल के अंदर की। बस कुछ ही पल में ये सारे मजदूर बाहर आ जाएंगे। बता दें कि शाम के 5:30 बज चुके हैं, और बस कुछ ही पल है जब ये मजदूर सबके सब आपको बाहर दिखेंगे। बहुत इंतज़ार किया मजदूरों ने, और बहुत इंतज़ार हमें भी कराया उन्होंने। ये टनल की लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप। तैयारियां भी देख सकते हैं, NDRF, SDRF, डॉक्टर सब वहाँ पे तैनात हैं, एम्बुलेंसेस सारी तैनात हैं, और बस इसी द्वार से वो दिखते हुए नजर आएंगे बाहर आते हुए। अपडेट बता दूं कि बहुत जल्द वो मजदूर जितने फंसे हुए थे अंदर, वो सब आपको बाहर आते हुए नजर आएंगे। बारह तारीख को यह हादसा हुआ था, लगभग सुबह के 5:30 बजे, जब दिवाली का दिन था। तो ये मजदूर काम करके, नाइट शिफ्ट करके बाहर आ रहे थे, और तभी ये भूस्खलन हुआ टनल के अंदर, और सारे के सारे मजदूर यहीं फंस के रह गए। पहले एक छोटी ड्रिल की गई, जिससे इनको खाना पानी अंदर पहुंचाया गया, और उसके बाद बड़ी ड्रिल जो कि 800 mm पाइप, जिनसे इनको बाहर निकालना था। दिक्कतें बहुत हुई, और भी ऑप्शंस थे जिन पर गौर किया गया। वर्टिकल ड्रिलिंग 2 जगह से शुरू हुई है।
लगभग 57 मीटर ये ड्रिल करना था। मिनी जी लिख रहे हैं पता नहीं कब बाहर आएंगे बेचारे। मिनी जी बाहर आ गए हैं, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अब बस उनके दर्शन होने बाकी रह गए हैं। और यहाँ पर से फिर इन एम्बुलेंसों में उनको यहाँ से ले जाया जाएगा चिन्यानी सौर हॉस्पिटल में। कह सकते हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और ये बाकी सब जो प्रशासन जो ड्रिल कर रही है, ओएनजीसी, एसजीएनएल और बाकी सब बीआरओ, जैसे बीआरओ ने रोड बनाने का काम किया है, आईटीबीपी यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम में लगी हुई है, पुलिस प्रशासन हो सकता है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर एक हफ्ते से यहीं पर उन्होंने अपना ऑफिस बना रखा है उत्तरकाशी में। और उनके साथ साथ जो ये बाहर के गांव वाले हैं आसपास के, ये भी दुआएं मांग रहे हैं। और देश का हर आदमी भगवान से यही दुआ कर रहा था कि मजदूर बाहर आ जाएं, बाहर आ जाएं। और आज वो दिन आ गया है जब ये मजदूर आपको बाहर दिखेंगे। दीपक जी लिख रहे हैं अभी कोई बाहर आया या नहीं? नहीं, अभी बाहर तो आ चुके हैं पर इस टनल से बाहर नहीं आए हैं। इस टनल से बाहर आना बाकी रह गया है। वो अपनी 200 मीटर की ये टनल है आगे तक जहाँ पे ब्लॉकेज हुआ है, तो वहाँ पर एक टेम्परेरी वो बनाया गया है उनके रुकने के लिए। उसके बाद इस टनल से उनको बाहर लाया जाएगा सबको एक साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अंदर जा रखे हैं और जनरल वीके सिंह भी अंदर जा रखे हैं उन मजदूरों को रिसीव करने के लिए। और 41 मालाएं अपने साथ ले गए हैं। वो किस तरह से उन्होंने जिंदगी के लिए लड़ते रहे, वो दिन रात उस अंधेरे टनल के अंदर। ये अपने आप में ही एक बहादुरी की मिसाल है। मिनी जी कह रही हैं कि निकाल लिया गया है क्या जहां वो फंसे हुए थे? हाँ, वहां से निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ मजदूरों को निकाल भी लिया गया है। एक मजदूर को निकालने में उस टनल से लगभग 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि टनल से स्ट्रेचर्स जिनमें पहिए लगे हुए हैं, मजदूरों को उनमें लेटाकर उन स्ट्रेचर्स को खींचा जाएगा। तो इसमें लगभग 1.5 से 2 मिनट का समय लगता है। फिर उस स्ट्रेचर को वापस पहुंचाया जाएगा। तो मतलब ये मान लीजिए कि 3 मिनट के अंदर एक मजदूर को निकाला जाएगा। तो लगभग 41 मजदूर हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें टाइम लगेगा लगभग 1.5 घंटे का सभी मजदूरों को बाहर निकालने में। कुछ मजदूरों को निकाल लिया गया है, अभी उनके दर्शन हुए नहीं है, यहाँ से होंगे दर्शन। आप सवाल पूछते रहिए, आपके सवालों का हम यहाँ से लाइव जवाब देते रहेंगे। चंदन सिंह जी पूछ रहे हैं आई होप सब ठीक होंगे। बिल्कुल सब ठीक है। जो अपडेट आया था उसमें ये बताया गया था कि सारे के सारे मजदूर ठीक हैं, स्वस्थ हैं। बस ये देखना पड़ेगा कि किसी को इतने दिन टनल के अंदर रहकर कोई मानसिक दिक्कत या कोई इन्फेक्शन या किसी तरह की कोई भी गंभीर बीमारी ना हो, उसके लिए पूरा इंतजाम किया गया है। एक टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया गया है चिन्यानी सौर में 41 बेड का, जिसमें 41 मजदूर रखे जाएंगे। और यहाँ पे एम्बुलेंस भी देख सकते हैं आप इस तरफ, जो कि इनको ले जाएगी। ये इस तरफ पूरी लाइन से खड़ी है एम्बुलेंस से। ये देखिए किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। विजय सिंह जी कह रहे हैं कि ऑल इज वेल। बिल्कुल सब बढ़िया है। अब ये है कि मजदूरों की तबीयत सही है, स्वस्थ हैं। भले ही निकालने में थोड़ा समय लगा है, लेकिन सभी मजदूर स्वस्थ हैं अभी तक, ये बताया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जनरल वीके सिंह दोनों अंदर हैं। लगभग 1.5 घंटा हो गया उनको। अपने साथ वो 41 फूलों की माला भी ले गए हैं। बीपी सती जी कह रहे हैं कि भगवान बौकनाथ की जय, भारत माता की जय। बौकनाथ दीपक जी कह रहे हैं बौकनाथ भगवान की कृपा से सब ठीक होगा, उनका मेडिकल की सुविधा तो होगी वहाँ पर। बिल्कुल दिलीप रावत जी कह रहे हैं मेडिकल की सुविधा। बिल्कुल दिलीप रावत जी देखिए एम्बुलेंस से खड़ी हैं।
टेम्परेरी हॉस्पिटल अलग से बनाया गया है। भुवन नेगी जी कह रहे हैं अभी तक कितने मजदूरों को निकाला गया है। देखिए जो अभी अपडेट आया था 1 घंटे पहले का, उसमें ये बताया गया था कि लगभग अंदर से 5 मजदूरों को निकाल दिया गया है। तो हर मजदूर को निकालने में लगभग 3 मिनट का समय लग रहा है। तो अब आप समझिए बस थोड़ी देर का इंतज़ार और है। मजदूरों को यहाँ पे लाके इनको सीधे हॉस्पिटल के लिए भेज दिया जाएगा। रॉबिन सिंह डगवाल जी कह रहे हैं कि आज ही सब निकल जाएंगे। बिल्कुल आज ही निकलेंगे, नहीं निकलेंगे तो हम निकाल देंगे उनको आज, चिंता की कोई बात नहीं है। बाकी आप यहाँ की लाइव तस्वीर देख रहे हैं। और अगर आपको देखना है कि किस तरह से ये रेस्क्यू का कार्य चला है, किस तरह से लोगों ने अपनी टिप्पणियां दी हैं और एक्सपर्ट्स ने क्या क्या कहा है, पल पल की खबर हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा आपको। प्यारा उत्तराखंड के नाम से ही है। संदीप जी कह रहे हैं क्या मोदी जी भी यहाँ आ रहे हैं? नहीं, मोदी जी यहाँ नहीं आ रहे हैं सुरक्षा कारणों से। लेकिन मोदी जी पल पल की खबर रख रहे हैं। उनको ताज़ा अपडेट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दे रहे हैं। यहाँ पर 7 दिन से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद यहाँ पर है उन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए। अजय मेवर जी कह रहे हैं कि यहाँ पर काम करने वाले सभी कर्मवीरों को बहुत बहुत बधाई है। देश की शान है, उनके बदौलत हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल आपने सही कहा है। सभी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, मैं बता देता हूँ कौन कौन है यहाँ पर। ITBP के जवान जिन्होंने सुरक्षा प्रदान की है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है, मेडिकल के डॉक्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ नहीं, उत्तरकाशी से भी आ रखे हैं, बरकोट के भी है, 41 एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हैं। और BRO ने बहुत अच्छा काम किया है। जो वर्टिकल ड्रिलिंग का ऑप्शन था उसके लिए सड़क तैयार की है BRO ने। और जो खुदाई का काम था ONGC, SGNL और बहुत सारी कंपनियां हैं जो ये काम कर रही थी। और देश ही नहीं विदेश के भी एक्सपर्ट्स यहाँ पर आ रखे थे, टनल एक्सपर्ट्स। इन सब को दिल से धन्यवाद कि इन सब ने इन मजदूरों को निकालने के लिए, सिर्फ 41 जानों को निकालने के लिए अपना पूरा कीमती समय, मतलब 17 दिन से ये लोग लगे हुए हैं यहाँ पर। मजदूरों ने मजदूर खुश हैं। रोज मजदूरों से बात हो रही है, डॉक्टर्स की भी हो रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी हो रही है। खुश हैं वो, उनको खाना पानी सब पहुंचाया जा रहा है। बीच में जब लगा था कि थोड़ा टाइम और लगेगा तो उनको टाइम पास करने के लिए फोन भी अंदर दिए गए हैं गेम खेलने के लिए। और उनके परिजन जो कि यहाँ पर उनके इंतजार में है, रोज उनसे बात करते हैं। तो इस तरह से मजदूरों का ख्याल रखा गया अंदर। हवा पानी और खाने के लिए एक अलग से पाइप बिछाई गई है कि उनको प्योर ऑक्सीजन मिले। बाकी ठंड की बात करें तो बाहर बहुत ठंड है, लेकिन अंदर टनल के अंदर ठंड नहीं है उनको, क्योंकि वो जमीन के अंदर है। इसलिए अंदर का टेम्परेचर लगभग 30 से 35 डिग्री है। लेकिन बाहर का टेम्परेचर ये मान लीजिए आपकी अभी 8 डिग्री से भी कम है यहाँ पर। शोभी जी बोल रहे हैं जय हो बाबा बद्री केदार की। बिल्कुल जय हो, उन्हीं की कृपा से सब मजदूर बाहर आ रहे हैं। लाइव रिपोर्टिंग के लिए दिल से धन्यवाद आपका भी है जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें लाइव। मिनी जी कह रही हैं, मिनी जी कह रही हैं क्या उनके से भी मिलने, परिजनों से भी मिलने के? बिल्कुल, उनके परिजन उनके साथ यहाँ एम्बुलेंस में जाएंगे। एक परिजन, डॉक्टर्स की टीम और मजदूर एक एम्बुलेंस में जाएगी। बहुत इंतजार किया परिजनों ने भी और मजदूरों ने भी। दीपक राव जी कह रहे हैं साइंस के ऊपर एक सत्ता जिसे ऊपर वाला कहते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है। शिव कुमार पांडे जी कह रहे हैं जय श्री राम शिव कुमार पांडे जी। बस राम जी की कृपा से ही ये सब हो रहा है। शोभित कश्यप जी कह रहे हैं इस ऑपरेशन को सफल बनाने वाले सभी मानवों को नमन। बिल्कुल शोभित जी, सबको नमन, दिल से नमन जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे इनका खाने का बंदोबस्त जो कर रहे हैं उनको भी नमन है। इतनी बड़ी भीड़ को संभालना, डॉक्टर्स को खाना, ITBP के जवानों को जो ड्रिल कर रहे हैं उनको खाना देना, मजदूरों को खाना देना, मीडिया के कर्मचारियों को खाना देना, उन सभी को दिल से धन्यवाद।
शिव कुमार पांडे जी कह रहे हैं जय श्री राम शिव कुमार पांडे जी। दिलीप जी कह रहे हैं आप लाइव दिखाकर बहुत ही सुंदर काम, थैंक यू। बढ़िया काम तो आप भी कर रहे हैं, जो इस टाइम आप भी इंतजार कर रहे हैं अपने घरों में फोन्स लेकर। यहाँ पर आ तो नहीं सकते, लेकिन फोन्स लेकर आप भी इंतजार कर रहे हैं कि कब मजदूर बाहर आए। तो दिल से धन्यवाद आपको भी। दीपक कुमार जी कहते हैं प्यारा यूके लाइव दिखाने के लिए थैंक यू सर। देखिए अब मैं बता देता हूँ, वहां पर बाबा बौखनाथ की शंख ध्वनि भी सुन सकते हैं आप। शंख बजने शुरू हो गए हैं, मंदिर में घंटी बजनी शुरू हो गई है। जो बाबा बौखनाथ का मंदिर है, शंख ध्वनि आप सुन सकते हैं। तो मजदूर कभी भी आ सकते हैं, 5 मिनट 2 मिनट या कभी भी बाहर आ सकते हैं। यहाँ पर हलचल भी बहुत तेज हो गई है, सब अपने एम्बुलेंस में बैठ रहे हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ इधर से उधर मूव कर रहे हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप। धर्म सिंह नेगी आप भी कोटि कोटि नमन, बिल्कुल लाइव दिखाने के लिए आपका भी कोटि कोटि नमन लाइव देखने के लिए। दीपक पंत जी कह रहे हैं हंस फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार। बिल्कुल सही कहा आपने, सबसे बड़ा आभार तो हंस फाउंडेशन का है, जो कि इन्होंने 18 तारीख से, ये मान लीजिए आप 11 दिन से इन्होंने यहाँ पर मुफ्त में खाना 500 से 600 आदमियों का, सुबह 700 से 800 आदमियों का दिन में, और रात का खाना 500 से 600 आदमियों का। मतलब आईटीबीपी के जवान हो गए, पुलिस प्रशासन हो गए, डॉक्टर्स की टीम होगी, एनडीआरएफ एसडीआरएफ और ड्रिल करने वाली जितनी भी कंपनियां हैं, उन सभी को यहाँ पर खाना प्रोवाइड करा रही है हंस फाउंडेशन। तो उनका भी दिल से धन्यवाद। रॉबिन सिंह डंगवाल कह रहे हैं कोई खुशखबरी तो सुनाओ। बिल्कुल सुनाते हैं, सुन ही रहे हैं आप खुशखबरी। मजदूर निकल जाएंगे, आज निकल जाएंगे, अभी निकल जाएंगे, बस थोड़ी देर में। दीपक ठाकुर जी कहते हैं आशा करते हैं सभी भाई सुरक्षित रहें। सभी भाई सुरक्षित हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। जो अपडेट आया है उसमें ये कहा गया कि सबका स्वास्थ्य सुरक्षित है। दिलीप रावत जी कह रहे हैं जय बाबा बौखनाथ की जय हो। बिल्कुल जय हो, बाबा बौखनाथ की कृपा से ही ये मजदूर अंदर सुरक्षित हैं। मतलब ये मान लीजिए आपकी लैंडस्लाइडिंग हुई टनल के अंदर, लेकिन मजदूरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये बाबा बौखनाथ की कृपा है। भले ही उनको निकालने में थोड़ी देरी हुई, लेकिन ये बाबा बौखनाथ की कृपा है, उन्होंने ही सबको अंदर सुरक्षित रखा है। जियाल जी कह रहे हैं थैंक्स प्यारा उत्तराखंड टीम, थैंक्स आपको भी, जो कि आप इतनी रात को देख रहे हैं ये सब। जय भोलेनाथ, बिल्कुल आपको भी जय भोलेनाथ। रंजना शर्मा जी कह रही हैं कि हर हर महादेव। बिल्कुल हर हर महादेव, महादेव की कृपा है कि मजदूर अंदर सुरक्षित हैं। भले ही थोड़ा निकालने में थोड़ा समय लगा है यहाँ पर, लेकिन महादेव की कृपा है कि अंदर सब सुरक्षित हैं। रविंद्र रावत जी कहते हैं आप अपना ख्याल रखना। जय श्री राम, जय श्री राम रविंद्र रावत जी, हम ख्याल रख रहे हैं। मजदूरों में बता दूं कि आपको कि 3 उत्तराखंड के मजदूर हैं और 8 उत्तर प्रदेश के हैं, 15 छत्तीसगढ़ के हैं और बाकी अन्य राज्यों के मजदूर हैं यहाँ पर जो फंसे हुए हैं अंदर 41 में से। विनोद चमोली जी कह रहे हैं धन्यवाद आपका लाइव दिखाने के लिए। धन्यवाद आपका भी लाइव देखने के लिए। अंकुश शर्मा जी कह रहे हैं जय हो महाशुदेव देवता की। बिल्कुल जय हो, भगवान की कृपा से ही सब सुरक्षित हैं। निकालने का कार्य भी चल रहा है और किसी भी पल वो मजदूर यहाँ पर आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, धर्मनेगी जी पूछ रहे हैं कि कुछ लोग तो निकल गए हैं एंड बाकी बिल्कुल सबको निकाला जा रहा है। कुछ लोग निकल गए हैं। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो 800 mm की पाइप है उसमें से निकालने में समय लगता है, लगभग 3 मिनट लगता है। स्ट्रेचर्स, जो पहिए वाले स्ट्रेचर्स हैं, उसमें मजदूरों को लेटाया जाएगा और उस स्ट्रेचर्स को उस टनल के अंदर से खींचा जाएगा। जो 800 mm की टनल है तो उसमें थोड़ा समय लगता है। एक स्ट्रेचर्स में एक मजदूर और एक टनल में सिर्फ एक बारी में एक ही मजदूर जा सकता है, तो थोड़ा समय लगेगा। गीता भंडारी जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच लाइव दिखाने के लिए। आपका भी थैंक यू लाइव देखने के लिए, क्योंकि 17 दिन से हम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी आपने, जो अगर आपको देखना है कि किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू का काम चला, किस तरह की तैयारियां की गई, किस तरह से मशीनें आई, किस तरह से एक्सपर्ट्स जो थे, देश ही नहीं विदेश के एक्सपर्ट्स भी, और गांव वालों ने क्या कहा भगवान बौकनाथ के बारे में और किस तरह उनकी महिमा का गुणगान किया, तो प्यारा उत्तराखंड यूट्यूब चैनल में आपको सारा मिल जाएगा। देखिए शंख भी बजने शुरू हो गए अंदर, शंख की ध्वनि यहाँ तक आ रही है, पता नहीं आप सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन शंखनाद भी होने लग गया है। और अब बस लग रहा है कि बस कुछ ही पलों में मजदूर यहाँ से बाहर आ जाएंगे। 41 फूलों की मालाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ले गए अपने साथ हर मजदूर को पहनाने के लिए, क्योंकि जितनी जद्दोजहद हम यहाँ पर कर रहे हैं उससे ज़्यादा उन मजदूरों ने वहाँ अंदर की है। क्योंकि हम यहाँ से कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अंदर जीने की जो उमंग, एक उत्साह होता है, उन मजदूरों के अंदर था, इसलिए वो आज जिंदा हैं। और भगवान की कृपा है कि आज 17 दिन बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो रहा है। किस तरह से 17 दिन से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, कभी अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे आए, कभी खबर मिलती थी कि मशीन रुक गई है, मशीन टूट गई है, उसकी ड्रिल पाइप टूट गई है, कभी गाटर आ जाता है, कभी हमें मैनुअल ड्रिलिंग करनी पड़ी बाहर से ही। तो इस तरह से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये अपने आप में ही एक इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन मान सकते हैं आप, जिसमें कि भूमिका मुख्यतः जो ड्रिल करने वाली एजेंसियां हैं उनकी, सुरक्षा प्रदान करने वाली एजेंसियां हैं उनकी भी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो कि रोज एक हफ्ते से प्रैक्टिस कर रहा है, जब से उम्मीद जगी कि अब ड्रिल पूरी हो जाएगी तब से प्रैक्टिस कर रहा है एनडीआरएफ की टीम कि किस तरह से उन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। रोज 4 से 6 घंटे की प्रैक्टिस होती है उनकी, और आज वो दिन आ गया जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आज उसको इम्प्लीमेंट करने का दिन आ गया है, कर दिया है उन्होंने इम्प्लीमेंट। और मजदूरों अब कुछ ही देरों में बाहर दिख जाएंगे आपको। थोड़ा और जूम करते हैं ताकि आप देख सकें अंदर क्या हलचल हो रही है। देख सकते हैं आप, पीले कपड़े में एसडीआरएफ की टीम है, हेलमेट पहने हुए, और वहाँ पर एक टेम्परेरी टेंट भी लगाया गया है। इसको स्टिल कर देते कैमरे को। ठीक है, अब आप आसानी से देख सकते हैं। अजय जी कह रहे हैं आंखें तरस गई हैं। बिल्कुल सबकी आंखें तरस गई थी 17 दिन से। अजय जी सही कहा आपने, आंखें बिल्कुल तरस गई थी, और आज वो उन आंखों को ठंडक मिल जाएगा। देख सकते हैं आप एसडीआरएफ की टीम वापस आती हुई। लग रहा है कि शायद कुछ मजदूर यहाँ पे पहुंच गए हों बाहर की तरफ। मुख्यमंत्री खुद अंदर जा रखे हैं। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर भी जा सकते हैं। प्यारा उत्तराखंड के नाम से ही है हमारा YouTube चैनल। उत्तराखंड की कोई भी खबर आपको छूट ना सके, इसलिए यहाँ पर काम चल रहा है। नहीं, अभी कोई नहीं दिखा है। मजदूर बाहर निकाले जा चुके हैं, लेकिन इस टनल से अभी बाहर नहीं आए हैं। अभी उनको अंदर रखा गया है, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि मजदूर अंदर हैं। लगभग 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर है सुरंग के अंदर जहाँ पे वो दबे हुए हैं, और बाहर का टेम्परेचर लगभग अब शायद 6 या 7 के करीब है। तो इतना बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस सहने के लिए जो हिम्मत चाहिए, मिनी जी कह रही हैं वरना रोशनी ही दिख रही है। बिल्कुल आपको दिखेगी रोशनी, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा हो चुका है, काफी अंधेरा हो चुका है।
तो लाइट दिखेगी आपको कैमरे में। बाकी आपको दिखा देते हैं आसपास का क्या चल रहा है माहौल। ये देखिए आप, ये है वो सुरंग टनल जिसके अंदर फंसे हुए हैं, और ये तैयारियां हैं। ये एम्बुलेंस से आपको दिख गई होंगी, लाइन से खड़ी हुई हैं। ये यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। और ये भी दिखा देते हैं आप कि ठंड से बचने के लिए यहाँ पर आग का इस्तेमाल भी किया गया है। ठंड यहाँ पर अचानक बढ़ी है क्योंकि मौसम का अनुमान ये भी था कि यहाँ बारिश होगी, लेकिन भगवान की कृपा है कि बारिश नहीं हुई है। अगर बारिश होती तो शायद थोड़ा और हालत खराब होते यहाँ पर। सुरेंद्र पाल कह रहे हैं कि बाहर आ गए हैं क्या? बिल्कुल सही, अभी बाहर नहीं आए हैं। बाहर तो आ गए हैं लेकिन टनल से बाहर नहीं आए हैं। अभी रेस्क्यू कर लिया गया है, उनको अंदर ही रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही बाहर आएंगे वो सब। कितनी देर लगेगी? देर तो कुछ नहीं लगनी है, रेस्क्यू कर लिया गया है। बस टनल से बाहर दर्शन के लिए रुके हुए हैं हम। कितनी देर? दिलीप जी पूछ रहे हैं कितनी देर लगेगी। तो दिलीप जी मैं बता दूं, देर तो कुछ लगनी नहीं है, क्योंकि सब पल भर का काम होगा। मजदूर आते ही तुरंत एम्बुलेंसों में बिठाकर हॉस्पिटल चिलियानी सौर जो बनाया गया है टेम्परेरी अस्पताल, वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। जो प्लान बनाया गया है वो ये बनाया गया है कि एक एम्बुलेंस में एक मजदूर के साथ उसके फैमिली वाले जो उनका इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर, और डॉक्टर्स की टीम। इस तरह से यहाँ पर 41 एम्बुलेंस है और 40 डॉक्टर की टीम यहाँ पर बुलाई गई है, और 41 बेड का एक टेम्परेरी हॉस्पिटल चिलियानी सौर में बनाया गया है, जहाँ पर इन मजदूरों को ले जाया जाएगा। क्योंकि अभी ये देखना बाकी है कि मजदूर जो 17 दिन से अंदर हैं, कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है उनको, या कह सकते हैं कि कहीं कोई गंभीर स्थिति तो नहीं है। मानसिक स्थिति 17 दिन तक टनल में अकेले बिताना उन 41 मजदूरों के लिए कितना खौफनाक मंजर हो सकता है। तो उनकी मानसिक स्थिति पे भी ध्यान दिया जाएगा। कबीर जी पूछ रहे हैं सभी सकुशल हैं ना? बिल्कुल सब सुकुशल है। आप टनल के करीब की फोटो नहीं दिखा पाएंगे क्या? बिल्कुल दिखाएंगे, लेकिन समस्या ये है कि वहाँ पर नेटवर्क कम है, इसीलिए हम थोड़ा दूर में खड़े हैं। क्योंकि अगर हम टनल के पास जाएंगे तो फिर वहाँ पे नेटवर्क चले जाएगा और हम लाइव नहीं आ पाएंगे। बाकी अगर आपको टनल के पास की देखनी है तो हमारी यूट्यूब चैनल में सब वीडियोस उपलब्ध हैं टनल की, आप देख सकते हैं। प्यारा उत्तराखंड के नाम से ही है। ये दिखा देते हैं एम्बुलेंस भी किस तरह से यहाँ पर खड़ी हैं। हाँ, अंधेरे का समय है, साफ वीडियो नहीं आएगी, थोड़ा बहुत अंधेरे के कारण ब्लरनेस आएगी। लेकिन टनल के अंदर, ये टनल है और ये बाहर का माहौल है, ये आपको साफ दिख रहा होगा। सवाल पूछते रहिए, आपको लाइव वीडियोस में सवाल का पूरा जवाब दिया जाएगा।
और अगर मैं दिखा सकूं आपको तो ये देखिए, आपके अंदर पीले कपड़े में एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम, ये देखिए आप। गीता राम जी पूछ रहे हैं कब निकलेंगे। बस निकलने वाले हैं, 10 मिनट और। 17 दिन इंतज़ार किया है तो 17 मिनट इंतज़ार करने में कोई दिक्कत नहीं है हमें। विंगे जी पूछ रहे हैं अभी कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल 10-15 मिनट और बस। दिलीप जी कह रहे हैं आप सुंदर जवाब दे रहे हैं। धन्यवाद दिलीप जी, आपका भी धन्यवाद लाइव देखने के लिए। अजय जी कह रहे हैं धरती माँ के गर्भ में 17 दिनों से रह रहे कर्मवीरों को दिल से प्रणाम। बिल्कुल, हम भी उनको प्रणाम करते हैं, और प्रणाम तो इनको भी करते हैं जो यहाँ पर उन मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा इलाका, ये देखिए डॉक्टर्स की टीम, एम्बुलेंस, 41 एम्बुलेंस है, पुलिस प्रशासन, आईटीबीपी हो गया और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ। संगीता जी कह रही हैं आप भी अपना ख्याल रखें, पहाड़ों में बहुत ठंड है, आज बहुत ज़्यादा ठंड है, कल के मुकाबले ज़्यादा ठंड है। लगता है भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहा है। सागर जी का सवाल है एम्बुलेंस तो पूरी है ना वहाँ पर। बिल्कुल, 41 एम्बुलेंसें खड़ी हैं, 41 मजदूर हैं, 41 एम्बुलेंसें खड़ी हैं, डीजल पेट्रोल सब फुल है सब में। पुलिस की गाड़ी इनको एस्कॉर्ट करके ले जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। और देख सकते हैं हलचल बढ़ गई है, शायद मजदूर आ गए हैं यहाँ पे। इंतजार की घड़ियां खत्म। कैमरा एक जगह स्टिल कर देते हैं। धामी जी की गाड़ी तो स्टार्ट हो गई है, ये देख लीजिए आप। और मजदूर बाहर आने लग गए हैं। देखिए आप, जिस चीज का इंतजार था वो खत्म हो गया है, मजदूर बाहर आने शुरू हो गए हैं, गाड़ियां स्टार्ट हो गई हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से हलचल बढ़ गई है यहाँ पर, और मजदूर बाहर आना शुरू हो गए हैं। ये देखिए आप। वीआईपी मूवमेंट शुरू हो गया है। धामी जी ने मजदूरों को निकाल दिया है। यहाँ पर बहुत बड़ी जीत 17 दिन के बाद हाथ लगी है। देखिए, देख सकते हैं आप। धामी जी यहाँ से जाते हुए, और इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। टनल का हिस्सा दिखाते हैं आपको। यहाँ पर ये ऑफिस बनाया गया है जहाँ से काम होता है। उधर की तरफ ही सारी गाड़ियाँ जाती हुई। ये देख सकते हैं आप किस तरह से हलचल बढ़ी है यहाँ पर। बस हम दुआ करते हैं कि सब सलामत रहे, किसी को कुछ ना हो, भले ही देर से आए लेकिन सब स्वस्थ रहें।
शिव कुमार पांडे जी कह रहे हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव की कृपा ही है पांडे जी। और आपका भी धन्यवाद जो इतनी रात को आप देख रहे हैं लाइव। पुंडीर जी कह रहे हैं हर हर महादेव, विज्ञान पर आस्था भारी जी, कह सकते हैं। किस तरह से हमने देखा कि भगवान बौखनाथ का मंदिर भी यहाँ पर बनाया गया है छोटा सा, जिसमें नागराज भगवान की मूर्ति रखी गई है और एक काली माता की मूर्ति भी रखी गई है। और कल भी हमने देखा कि किस तरह से जो पानी का रिसाव हुआ था टनल की दीवार पर एक शिव जी की आकृति बनी हुई थी। जूम करके दिखा दो, बिल्कुल दिखाते हैं। ये देखिए थोड़ा लाइट्स हैं, ये दिख रहा होगा आपको। कैमरामैन भी है हमारा नीचे रिकॉर्ड कर रहा है जो क्लोज तस्वीर। हम नहीं जा सकते वहां पर क्योंकि नेटवर्क की समस्या है। अगर हम गए तो फिर लाइव सेशन नहीं हो पाएगा। बाकी आपको जितनी भी फुटेज है वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, हमारे प्यारा उत्तराखंड के नाम से ही यूट्यूब में। अच्छा, विष्णु भाई कह रहे हैं मैं फिलीपींस से देख रहा हूँ, आई प्राउड ऑफ माई उत्तराखंड। बिल्कुल विष्णु भाई, आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ माई उत्तराखंड। और ये बड़ी खुशी की बात है कि फिलीपींस से भी आप हमें देख रहे हैं। मीना जी कह रहे हैं सबको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। नहीं, अभी तो नहीं ले जाया जा रहा है, अभी उनको अंदर रखा है, रेस्क्यू कर लिया गया है सारा। अभी उनको अंदर रखा गया है, हॉस्पिटल ले जाएंगे। थोड़ा टेम्परेचर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 17 दिन से वो लोग अंदर है, वहाँ का टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री है, तो वहाँ उतनी ठंड नहीं है। लेकिन बाहर का टेम्परेचर 6 से 7 मान सकती हैं आप। तो शिव कुमार पांडे जी लिखते हैं फिर से कि धरती माँ के गर्भ से 17 दिनों में रह रहे सभी कर्मवीरों को दिल से प्रणाम। हम भी प्रणाम करते हैं उनको। 17 दिन से धरती माँ के गर्भ में रह रहे हैं और 17 दिन से हम यहाँ बाहर रह रहे हैं। बाहर से कोशिशें जारी हैं। हम भी इंतजार कर रहे हैं उन मजदूरों का। राधे श्याम बहुगुणा जी लिख रहे हैं बाबा बौखनाथ की कृपा से सब श्रमिक भाई सुरक्षित हैं। बिल्कुल, भगवान बौखनाथ की कृपा ही है कि 17 दिन से सभी लोग अंदर हैं और सुरक्षित हैं। लैंडस्लाइडिंग होने के बाद भी ये एक तरह की बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है और लैंडस्लाइडिंग होने के बाद भी वो अंदर हैं, सुरक्षित हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यही भगवान बौखनाथ की कृपा है, भगवान महादेव की कृपा है। सुभाष चंद्र जी लिख रहे हैं कि भोलेनाथ की कृपा से सब निकल पाए हैं, सिंस फेल हो गया था। बिल्कुल सही कहा आपने। मुश्किलों का सामना तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में करना ही पड़ा। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये थी कि पहले तो वो 17 मजदूर इस टनल में फंस गए अंदर। सबसे पहली मुश्किल तो वही थी। उसके बाद न जाने कितनी मशीनें आई विदेश से और अलग अलग राज्यों से। इन मशीनों को यहाँ पहुंचाया गया, एयरलिफ्ट कराया गया, रोड के जरिए यहाँ पहुंचाया गया। मशीन हो गए, मशीन के पार्ट हो गए। आप ये मान लीजिए कि लगभग 20-20 मीटर के ड्रिल बिट्स हो गए, उनके बड़े बड़े ट्रकों में यहाँ तक पहुंचाया गया। उत्तराखंड के सुदूर इलाके में पहुंचाया गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग की गई, उसके बाद ये कामयाबी हाथ लगी है। तो कह सकते हैं कि सिर्फ
ड्रिलिंग के भरोसे नहीं थे, इस टनल के भरोसे नहीं थे। 2-3 प्लान और तैयार किए गए थे। जहाँ पे टनल खुलनी थी बरकोट की तरफ, वहां पर भी ब्लास्टिंग की गई है। और हम यहाँ से लाइव कर रहे हैं, वहां पर भी ब्लास्टिंग की गई है जहाँ पर ये टनल खुलनी थी। और ये कह सकते हैं कि ऊपर आप देख रहे हैं जो पहाड़, जो लाइट देख रहे हैं आप, ये वाली, ये जो व्हाइट लाइट चमक रही है, यहाँ पे बीआरओ ने बहुत बढ़िया काम किया है कि 3 दिन में ही उन्होंने सड़क बना दी वहां पर, कि जो मशीनें हैं जो वर्टिकल ड्रिल करेंगी उन मशीनों को वहां तक पहुंचाने के लिए बीआरओ ने वहां पर सड़क बनाई। और ओएनजीसी और एसजीएनएल वहां पे ड्रिल कर रही थी कि ताकि अगर ये वाला प्लान फेल हो जाता, इस टनल से नहीं निकाल सकते, तो वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए उन मजदूरों को बाहर निकाला जाए। समस्या ये थी मौसम का। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था वो जारी किया था कि यहाँ पर 4 दिन बारिश की संभावना है, आज, कल और परसों, ये 4 दिन बारिश की संभावना है। लेकिन भगवान की कृपा रही कि यहाँ पर बारिश नहीं पड़ी। आज पड़ी थी लेकिन हल्की बूंदाबांदी हुई थी 2 मिनट के लिए, लेकिन उसके बाद बारिश नहीं पड़ी। लेकिन मौसम यहाँ पर बदल चुका है। ठंड कल जो कि मान सकते हैं कि 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर था यहाँ पर इस समय, वो अभी 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। आपको टनल की फोटो दिखाते हैं दोबारा से। सभी इंतजार कर रहे हैं मजदूरों के बाहर आने का। सारी टीम्स यहाँ पर तैनात हैं। आपको नीचे लेके चलते हैं, कोशिश करेंगे, पास से दिखाएंगे। थोड़ा यहाँ पर अंधेरा भी है, चलने में दिक्कत भी हो रही है। चलिए नीचे लेके चलते हैं, पर थोड़ा नेटवर्क की समस्या रहेगी, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। अगर वहाँ पर नेटवर्क बढ़िया आते हैं तो वहाँ से बढ़िया दृश्य होगा और हम भी थोड़ा ठंड से बचने के लिए आग ताप सकेंगे। चलिए, थोड़ा अंधेरा सा है यहाँ पर। बने रहिए आप। अगर नेटवर्क की समस्या रहेगी तो शायद डिस्कनेक्ट हो सकता है। नीचे की तरफ ले चलते हैं आपको। ये हंस फाउंडेशन की तरफ से जो यहाँ पर काम कर रहे हैं सुरक्षा कर्मी, लेबर्स और इंजीनियर्स, मीडिया कर्मी, इन सब के लिए यहाँ पर भोजन की व्यवस्था हंस फाउंडेशन ने की है। 18 तारीख से यहाँ पर इन्होंने काम करने वालों के लिए भोजन की व्यवस्था की है। बस नेटवर्क न जाए। बाकी आपको नीचे का दृश्य दिखाते हैं। ये देखिए, ये हंस फाउंडेशन की तरफ से बस हम सुरंग में पहुंचने वाले हैं। बस नेटवर्क न जाए, यही उम्मीद करते हैं, वरना फिर मुझे वापस अपनी जगह पे आना पड़ेगा। ये देखिए, हम पहुंच चुके हैं। चलिए, नेटवर्क फिलहाल सही है और हम टनल में ही पहुंच चुके हैं। यहीं से आपको लाइव दिखाते हैं अब। देखिए, पहुंच चुके हैं। तो चला गया होगा, चला गया होगा। कोई बात नहीं। नेटवर्क सही का, नेटवर्क चला गया था, वापस जाना पड़ेगा। किसी और एंगल से दिखाते हैं।